एक शहर में एक नई दुकान खुली जहां कोई भी युवक जाकर अपने लिए एक योग्य पत्नी ढूंढ सकता था। एक युवक उस दुकान पर पहुंचा। दुकान के अंदर उसे दो दरवाजे मिले। एक पर लिखा था युवा पत्नी और एक पर लिखा था अधिक उम्र वाली पत्नी। युवक ने पहले द्वार पर धक्का लगाया और अंदर घुसा। फिर उसे दो दरवाजे मिले। पत्नी वगैरह कुछ भी नहीं, फिर दो दरवाजे। पहले पे लिखा था सुंदर, दूसरे पे लिखा था साधारण। युवक ने पुनः पहले द्वार में प्रवेश किया। ना कोई सुंदर था, ना कोई साधारण था, वहाँ कोई था ही नहीं। सामने फिर दो दरवाजे मिले। एक पर लिखा था अच्छा खाना बनाने वाली और एक पर लिखा था खाना ना बनाने वाली। युवक ने फिर पहला दरवाजा चुना। उसके समक्ष फिर दो दरवाजे आए जिन पे लिखा था अच्छा गाने वाली और गाने न वाली। युवक ने पुनः पहले द्वार का सहारा लिया और अब की बार उसके सामने दो दरवाजों पर लिखा था दहेज लाने वाली और दहेज न लाने वाली। युवक ने फिर पहला दरवाजा चुना और ठीक हिसाब से चला, गणित से चला, समझदारी से चला। पर अब की बार उसके सामने एक दर्पण लगा था और उस पर लिखा था आप बहुत अधिक गुणों के उत्सुक हैं। समय आ गया कि एक बार आप अपना चेहरा भी देख लो। ऐसी ही जिंदगी है, भूल ही गए, अपना चेहरा देखना ही भूल गए। जिसने अपना चेहरा देखा उसकी चाह गिरी। जो चाह में चला वो धीरे धीरे अपने चेहरे को ही भूल गया। जिसने चाह का सहारा पकड़ लिया, एक चाह दूसरे में ले गई। हर दरवाजे दो दरवाजों पे लिखा था, कोई मिलता नहीं। जिंदगी बस खाली है, यहाँ कोई कभी किसी को नहीं प्यारा। हाँ, हर दरवाजे पर आशा लगी है, दो और दरवाजे हैं। हर दरवाजे पर तख्ती मिली कि जरा और चेष्टा करो। आशा बंधाई, आशा बंधी, फिर सपना देखा, लेकिन खाली ही रहे। अब समय आ गया, आप भी दर्पण के सामने खड़े होकर देखो, अपने को पहचानो। जिसने अपने को पहचाना वो फिर संसार से कुछ भी नहीं मांगता, क्योंकि यहाँ कुछ मांगने जैसा है ही नहीं। जिसने अपने को पहचाना उसे वो सब मिल जाता है जो मांगा था और नहीं मांगा था, और जो मांगते ही चलता है उसे कुछ भी नहीं मिलता है। इस जिंदगी में तुमने केवल अपने को धोखा दे रहे हो। तुम्हारे जिनको तुम अपना कहते हो उनको भी धोखा दे रहे हो। घर में एक बच्चा पैदा होता है, तुम तो धोखे में जिए ही, तुम वही धोखा उसे भी सिखाते हो। तुम तो दुख में जिए ही, तुम इसी दुख का शिक्षण उसे भी देते हो। ऐसे पागलपन हटता नहीं संसार से, बढ़ता है। हम अपनी बीमारियां दूसरों को दिए चले जाते हैं। मुन्नम नशीरुद्दीन ने अपने बेटे पर रोक काटने के लिए उसे शिकार पर ले गया। वहाँ एक पक्षी पर निशाना साधते हुए बेटे से कहा, देख बेटे, मेरा निशाना कितना अचूक होता है। यह कहकर उसने गोली ताकी। हमेशा की तरह निशाना चूक गया। यह देख करके लड़का बहुत ध्यान से उड़ते पक्षी की ओर देख रहा है। बाप ने कहा, देख बेटे देख, आश्चर्य से देख, मर कर भी पक्षी उड़ान भर रहा है। लेकिन कोई मानने को राजी नहीं कि निशाना चूक गया है। बाप का निशाना चूक गया, लेकिन बेटे से कह रहा है, देख बेटा देख, निशाना तो लग गया, चमत्कार देख। फिर कभी मौका मिले या ना मिले, पक्षी मर के भी उड़ रहा है। अगर तुम्हारा निशाना चूक गया तो किसी को भूल कर भी आभास न होने दे के लग गया। अपनी हार को स्वीकार कर लेना, इससे तुम्हें भी लाभ होगा, औरों को भी लाभ होगा। अपनी पराजय को मान लेना, क्योंकि तुम्हारी पराजय ही तुम्हारी विजय यात्रा का पहला कदम बनेगी। धोखा मत दिए चले जाना, ये अकड़ व्यर्थ है। इस अकड़ का कोई सार नहीं है।